एकात्म प्रत्यय सारम, इस शब्द का दो अर्थ करेंगे। एकात्म प्रत्यय सारम जागृदादि स्थानेषु एको अयम आत्मा इति अव्यभिचारी प्रत्यत्तेन अनुसरणीयम इति एकात्म प्रत्यय सारम। कहते हैं जागृत आदि स्थानों में एक ही यह आत्मा है, ऐसा जो अव्यभिचारी ज्ञान है उसके अनुसरणीयम, उसी का अनुसरणीयम ने बोध नियम, ऐसा जो है उसके द्वारा जो बोधनीय ज्ञापनीय है वो ब्रह्म, वो आत्मा है। तेन अनुसरणीयम बोधनीयम यत् एकात्म प्रत्यसारम आत्मा ब्रह्म तुर्यम। एक अर्थ तो ये कर दिया, तो सीधा साधा है। तीनों अवस्थाओं में यह जो निश्चय आपके अंदर हो जाता है एक ही आत्मा है, ऐसा जो आपका निश्चय है उस निश्चय के द्वारा बोधनीय ज्ञापनीय जो तत्व उसी का नाम आत्मा है, तुर्य। अथवा एक आत्म प्रत्यय सारमन प्रमाणम यस्य, बहुरी समास कर दिया। एक आत्म प्रत्यय, एक ही आत्म विषय का ज्ञान है सार मन प्रमाण जिसका, ऐसा जो तुर्य से अधिगमे, तुर्य का अधिगम में एकमात्र प्रमाण यही है कि एक ही आत्म प्रत्यय, एक आत्म प्रत्यय, एक पुलिंग है आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय क्या है? वही सार है, मैंने प्रमाण है। किसके प्रति? तुर्य के प्रति। तुर्य का अधिगम में एकमात्र प्रमाण है जो प्रत्यय, ऐसे एकात्म प्रत्यय को कहते हैं एकात्म प्रत्यय सारम तत्तुर्यम एकात्म प्रत्यय सारम। कभी दूसरा अर्थ आपने किस आधार पर ले लिया? पहला अर्थ तो समझ में आ रहा है, विषय तो इस प्रकार बता दिया। तीनों अवस्था में एक ही आत्मा अव्यभिचार रूपेण मही, वास्तव में विश्व मही तेजसो मही प्राज्ञो, ऐसा अनुभव तो हो सकता है। अव्यभिचारी अनुभव को लेकर के वहां उसके द्वारा बोधनीय ज्ञापनीय तत्व आत्मा है ब्रह्म, तो समझ में आ रहा है। ये अर्थ हमने कहां से लाया? दूसरा आत्म उपास श्रुते है बृदारण्यक 1:4-7 आत्मा इत्येव उपासिता, ये श्रुति प्रमाण है। आत्मा इत्येव आत्म प्रत्यय एवं प्रमाणम यस्य है ना, आत्म प्रत्यय आम ब्रह्मास्मि, यह जो प्रत्यय है यही है प्रमाण जिस तुरी का अधिगम में ऐसा जो वस्तु का नाम तुर्यम मन ब्रह्म आत्मा। अंत प्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेध कृता, इस प्रकार से अंत प्रज्ञत्वादि जो स्थानीय धर्म है उनका प्रतिषेध कर दिया। अब प्रपंचोपशम शब्द का अर्थ कर रहे, प्रपंचोपशम जागृत आदि स्थान धर्माभाव उच्चते, जागृत आदि स्थानों के धर्म का अभाव है उस ब्रह्म में, ये इसके लिए प्रपंचोपशम कि जागृत में क्या प्रपंच है आपका? बाह्य प्रपंच है। स्वप्न में कौन सा प्रपंच है? अंतर प्रपंच है। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, और सुषुप्ति में अविद्या ही रहती है। इन दोनों का कारणीभूत बीजभूता, सकल वासनाओं से विशिष्ट जो है छिपी हुई अविद्या रहती है। अति तीन प्रकार के प्रपंच है ना, स्थूल कार्य प्रपंच, जागृत, सूक्ष्म कार्य प्रपंच स्वप्न, और कारण प्रपंच रूप अविद्या सुषुप्ति में। ये तीनों का तीनों वहां उपशम हो जाता है। ये तीनों जागृत स्थानों का जो धर्म का अभाव हो जाता है, इसलिए कहते हैं प्रपंचोपशमम। अतएव शांतम, इसलिए वह शांत है, राग द्वेषादि रहित है। कि किसी भी प्रकार का प्रपंच रहेगा, चाहे बीज रूपेण हो चाहे कार्य रूपेण हो, राग द्वेष का कारण बनी जाता है ना। जिसलिए शांत है क्योंकि राग द्वेष रहित हो गया, प्रपंच अभाव होने से राग द्वेष रहित हुआ, राग द्वेष रहित होने से शांत हो गया, शांत होने से अविक्रिय सिद्ध हो गया, अविक्रिय होने से वह कूटस्थ है। शिवम कह दिया, शिवम कल्याण रूपम परिशुद्धम परमानंद बोध रूपम इतियावत, परमानंद ज्ञान स्वरूप ही है वो। ये तो अद्वैतम, क्यों ऐसा है? क्योंकि वह अद्वैत है, भेद विकल्प रहितम, सकल प्रकार के
भेद विकल्पों से रहित तो ब्रह्म है, तुरीय है। कौन है ऐसा? वो चतुर्थम। चतुर्थम माने तुरियम मन्यन्ते, ऐसा तुरी तत्व के बारे में जो है मुमुक्ष और जीवन मुक्त लोग गुरु परंपरा में माना गया है। प्रियम मन्यन्ते प्रतीयमान पादत्रय विलक्षण्यात्, कि प्रतीयमान पादत्रय से विलक्षण होने से। उसकी चतुर्थ संख्या कहां से आ गया? चौथा है। मैंने तीन घड़ा का अलावा अलग एक चौथा घड़ा जैसे व्यवहार नहीं कर सकते आप, इसलिए कह दिया प्रतीयमान जो तीन अवस्था हैं इन तीनों से विलक्षणता का बोध करने चौथा कह दिया। इसका ये नहीं कि वास्तव में इनसे विलक्षण और इनसे भिन्न कोई चौथा घड़े के समान वो अलग कहीं आत्मा बैठा हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। स्वात्मा सविज्ञेय, वही आत्मा है वही विज्ञेय है। इति प्रतीयमान सर्पभूचित दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जु तथा, जिस प्रकार से प्रतीयमान सर्प भूचृद दंड इत्यादि से भिन्न एक रज्जु अव्यभिचारी वस्तु अधिष्ठान रूपेण प्रतीत हो जाएगा, यथार्थ रूपेण प्रतीत होता है, उसी प्रकार से यहां पर भी तथा तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ है। तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ में भी 6, 8, 7 से 16 तक 9, 12 या छांदोग्य उपनिषद और आत्मा दृष्टो दृष्टा बृदंडक 3, 7, 23। आत्मा इसलिए इंद्रियादियों के द्वारा किसी प्रमाण से अदृष्ट है, किंतु सभी का ये दृष्टा है। नहीं दृष्टुर दृष्टि प्रलोप विद्यते बृदान्य 4, 3, 23। इस दृष्टा जो लोक व्यवहार में जाकर स्वप्रादि का दृष्टा, इनका भी जो दृष्टि है जो नित्य है चैतन्य, उसका भी प्रलोप कभी नहीं होता। इत्यादि रोक तो इत्यादि उनकी तरह कहा हुआ यह सविज्ञ भूतपूर्व गत्या, वह विज्ञ है, ऐसा भूतपूर्व गति से इसको ग्रहण करनी चाहिए। विज्ञेयत्व वास्तव में क्या है? ये वास्तव ब्रह्म ज्ञ नहीं है ना, जो ज्ञ फिर तो क्षेत्र कोटि में जाके पहले बोल चुके हैं, ये तो अज्ञान कालीन दृष्टि से कहा जा रहा है। अज्ञान काल में आपको अभी अपने स्वरूप बोध नहीं हुई है तो स्वरूप आपके लिए विज्ञ है, विस्मृति हो चुकी है ना, उसको स्मृति कराने के लिए कहा दिया गया विज्ञ करके। इसलिए कह रहे हैं भूतपूर्व गत्या। भूतपूर्व गति क्या है? अज्ञानकालीन स्थिति। उस स्थिति के दृष्टिकोण से कह दिया जाता है इसको चौथा, इसको विज्ञेय, इसको ज्ञेय, इतने शब्दों को बोल दिया जाता है। इन वास्तव में यह न विज्ञेय है, न चौथा है, न प्रमेय है, न ज्ञेय है, न कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञाते द्वैता भाव। भूतपूर्व गति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कारिका 18 में साफ साफ कह दिया गया था ना, 1:18 में ही, इसी में आगे आएगा 18वें में, तो ज्ञाते द्वैता भाव, ज्ञात हो गया एक बार ब्रह्म, फिर द्वैत ही नहीं रहेगा ना। जब द्वैत ही नहीं रहेगा, कौन सा ज्ञेय है कौन ज्ञाता है? ज्ञात ज्ञेय भेद कहाँ रह गया? तो विज्ञेय कहाँ रह जाएगा? अच्छा, ज्ञान के पश्चात ब्रह्म में विज्ञेय तो कुछ व्यवहार नहीं हो सकता। ज्ञान के पूर्व काल में जो अज्ञान काल है, उस समय कहा जाए मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, इसलिए ब्रह्म मेरे तरह विज्ञेय है। तब सा ब्रह्म विजिज्ञासा, तब के ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। आत्मा और द्रष्टव्य, श्रोतव्य, जानना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ये सब अज्ञान काल में ऐसे विधियां आ जाती हैं, और अज्ञान कालीन व्यक्ति का दृष्टिकोण से ही ब्रह्म को यहाँ पर इस मंत्र में भी विज्ञेय कह दिया गया। भूतपूर्व गति से लेकर के ज्ञानोत्तर कालीन दृष्टिकोण से यह विज्ञेय भी नहीं कह सकते। स्वामी जी, अवस्था तो दो स्टेप में हो सकती है क्या? हाँ, यह है सर, भूतपूर्व गति है ही सृष्टि दृष्टिवाद, और दृष्टि दृष्टिवाद में अज्ञान काल है क्या? फिर तो इसको अज्ञान काल कह दिया ना। अज्ञान काल में तो होता है सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद। अजात तो ज्ञान काल की स्थिति का वर्णन है केवल। जो नान्त प्रज्ञ इत्यादि श्रुति से उक्त अर्थ है, उसी को विवरण करने के लिए अभी श्लोकों को, कारिकाओं को दोबारा शुरू कर रहे हैं। देखिए, अत्र इते श्लोका भवन्ति, अत्र एते श्लोका भवन्ति, यहाँ इस विषय में ये फिर कारिकाएं शुरू होती हैं। निवृत्ते है सर्व दुखानाम ईशान प्रभुरव्यय
अद्वैत सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभु स्मृत निवृत्ते सर्व दुखानां सकल दुखों का निवृत्ति होने पर सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति में जो तुरीय आत्मा है, सकल प्रकार का दुख क्या है? विशुद्ध इस प्रकार यही दुख रूपा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही वास्तव में दुख रूपा है। ये जब निवृत्त हो जाते हैं तो क्या बचता है? जो तुरीय है वही ईशान है, वही प्रभु है, वह अव्यय है, वह अद्वैत है। सकल भावों के अंदर वह अद्वैत, वही देव है, वही तुरीय है, विभु है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। प्रभु है का मतलब समर्थ है। ईशान हम अर्थात वह प्रभु है। ईशान का व्याख्या है स्वयं कार्यकार ने कर दिया प्रभु कर, प्रभु मैंने समर्थ है। अतएव अव्यय सकल भावों के अंदर अद्वैत रूपेण वही है, वह देव ऐसा प्रकाशमान प्रकाश स्वरूप है, वह तुरीय चतुर्थ है और विभु मने व्यापक है, ऐसा माना गया है। विविधम भवती विभु ऐसा अर्थ लिया गया यहाँ पर, इसलिए व्यापक है। विविध रूपेण स्थानत्रय रूपेण भवती विभु दिया है आनगिरी। विविधम स्थानत्रयम अस्मात् भवती व्युत्पत्तिया तुरीयो विभुरुच्यते। दूसरे प्रघटक की दूसरी पंक्ति आनगिरी। विविधम स्थानत्रयम अस्मात् भवती थी प्राग्ञ तेजस विश्वलक्षणानां सर्वदुखानां। प्राग्ञ तेजस और विश्व रूपा है सकल दुख। विपरीत क्रम से बोल दिए हैं, लय क्रम को ध्यान में रखते हुए जान करके। पहले भी लय क्रम को ध्यान रख करके बोल रहे थे, अब वहां भी अभी लय क्रम को ध्यान करके ही बोलना पड़ता है। जब प्राग्ञ तेज विश्व ना, प्राग्ञ से तेज विश्व उत्पन्न हुआ, और लेकिन मंत्र में तो विश्व तेज प्राग आया था। तो आपने क्या कहा? मंत्र में उत्पत्ति क्रम से नहीं है, लय का दृष्टिकोण से। और जो परिदृश्यमान सबसे पहले कौन सी है? व्यक्ति को जागृत का ही है। इसलिए हम वहां जागृत को हमने लय करना किस में? तेजस में। अ को वो में, उ को म में। इसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी हिसाब से विश्व तेज प्राज्ञ मंत्रों में क्रम आया था लय का क्रम से। यह विपरीत क्रम से बोल दिया प्राग्ञ तेज विश्व लक्षणानाम प्रेण लय क्रम मनसी निधाय तद उपयोगितया विनश्यति। इसका ठीक विपरीत होता है लय क्रम, उसको मन में धारण करते हुए तद उपयोगी रूपेण यहाँ उत्पत्ति क्रम में कह दिया गया। प्राज्ञ तेजस विश्वरूपा सकल दुखों का निवृत्ते है, निवृत्त हो जाने पर। तो प्राज्ञ तेजस इत्यादि जो निवृत्त ईशान तुरीय आत्मा कह दिया। तुरीय आत्मा ईशान इत्यस्य पद से व्याख्यान, ईशान इस पद की व्याख्या स्वयं कर दिए हैं कार्यकार प्रभु रीति, प्रभु कह दिए। दुख निवृत्ति प्रति प्रभुवती इत्यर्थ, दुख निवृत्ति के प्रति जो प्रकृष्ट रूप में प्रभाव डालता है, इसलिए उसको कहते हैं या दुख निवृत्ति के प्रति जो उत्पन्न हो जाता है। यदि भी पहले से था, दुख का निवृत्त होने से उत्पन्न हुए के समान प्रतीत हो जाता है। तुरीय आत्मा का विज्ञान हो जाने पर दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तद विज्ञान निमित्तत्वा दुख निवृत्त है, क्योंकि उस ब्रह्म का विज्ञान, तुरीय का आत्मा का विज्ञान से रूपी निमित्त से सकल दुखों की निवृत्ति हो जाती है। विज्ञान उत्पत्ति होना ही दुख निवृत्ति है। समकाल में वो कह चुके हैं अवयो न वेति स्वरूपात न व्यभिचरति यावत, न वेति कभी वो स्वरूप से च्युत नहीं होता, व्यभिचरित नहीं होता, उसका नाम है अव्यय लेना। खर्च नहीं होता, ऐसे नहीं लेंगे, वो पैसा थोड़ी है आत्मा की खर्च हो जाएगा। इसलिए कहते न व्यभिचरित ही अर्थ करना पड़ेगा। वो अपने स्वरूप से कभी च्युत, अपने स्वरूप से हटता नहीं है, सदा अपने स्वरूप स्थित है। एतत् कुतः, यह कैसा हो गया कि यस्माद अद्वैत सर्वभावानाम, क्योंकि सकल भावों का अद्वैत स्वरूप वही है। रज्जु सर्पवत मृषात्वात्, कि रज्जु सर्प के समान सकल भाव पदार्थ क्या है? मिथ्या है। सएष देवो, यह जो है देव है, द्योतनाथ, प्रकाश रूप होने से देव कह दिया उसको। तुरीय मन चतुर्थ, विभु व्यापी, विभु मने
व्यापी। ऐसा स्मृत, ऐसा माना गया है। विद्वत अनुभव सिद्धम इति सूचेति स्मृत इति। विद्वानों के अनुभव सिद्ध ये बात जो कही गई इस कारिका में। कार्य कारण बद्धौ तौ इष्येते विश्रुतैजसौ प्राच्य कारण बद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येन सिद्ध्यतः। कार्य कारण बद्धौ तौ, वे दोनों के दोनों पूर्वोक्त विश्व और तेजस, कार्य विश्व हो गया और कारण कौन है? विश्व और तेजस दोनों कार्य है। तो कारण कौन होगा उनका? प्राज्ञ। पहले बोल दिया ना, स्थूल कार्य जागृत है, सूक्ष्म स्वप्न, कारण सुषुप्ति है। या कार्य से क्या लेंगे हम? पूर्ण रूपेण स्थिति क्या बनती है? पहले आपको तत्व का अग्रहण होता है, रज्जु का अग्रहण हुआ पहले, एक कारण है। फिर क्या होता है? तत्व का ग्रहण होने से अन्यथा ग्रहण हो जाता है, एक कार्य। रज्जु तत्व ग्रहण न होने से उसको विपरीत सर्पादि ग्रहण हो गया, एक कार्य कारण भाव समझने श्लोक में। कार्य हो गया अन्यथा ग्रहण और कारण क्या है? तत्व अग्रहण। ये दोनों के दोनों कहां हैं? विश्व और तेजस में। कि विश्व में क्या हो रहा है? जागृत में आपका तत्व का अग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण भी हो रहा है, और तेजस में भी तत्व का अग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण हो रहा है। किंतु सुषुप्त में क्या होता है? केवल तत्व का ग्रहण होता है, वह अन्यथा ग्रहण है क्या? आप किसी चीज का वस्तु का अनुभव करते हैं वहां? नहीं। अन्यथा ग्रहण का मतलब क्या? सर्पादि दिखना, रज्जु का न दिखना एक अलग चीज है, और सर्प दिखना एक अलग चीज है, विपरीत दिख जाना। और जागृत और स्वप्न में क्या हो रहा है? हमें आत्मा तो नहीं दिख रहा है, तो दिख क्या रहा है? घटपटादि, अन्यथा ग्रहण भी हो रहा है। आत्मरूपी तत्व का अग्रहण के साथ साथ में जागृत में घटादि अन्यथा ग्रहण हो गया। स्वप्न में भी यही हाल है, आत्मारूपी तत्व का अग्रहण होकर के वहां भी स्वप्न अपने कल्पित वस्तुओं का अपने अन्यथा ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? सुषुप्ति में भी आत्मा का तो ग्रहण आप नहीं कर रहे हैं, किंतु अन्यथा ग्रहण भी नहीं है वहां पे। इसलिए प्राज्ञ कैसा है? कहते प्राज्ञ कारण बद्धस्तु, किंतु प्राज्ञ जो है केवल कारण से बंधा हुआ है। विश्व और तेजस कार्य कारण दोनों से बंधे हुए हैं, तत्वग्रहण और अन्यथाग्रहण दोनों से। जबकि प्राज्ञ केवल तत्वग्रहण अग्रहण रूपी कारण से बंधा हुआ है। दौ तौ तुर्य न सिद्धतः, और जो तुर्य में लेकिन न तो तत्वग्रहण है न अन्यथाग्रहण है, दोनों ही गायब हो जाता है। आत्मा का ज्ञान हो गया, वहां तत्वग्रहण रहेगा क्या? और जब तत्वग्रहण रूपी कारण ही नहीं रह गया तो अन्यथा ग्रहण रूपा कार्य कहां से आ जाएगा? आप लोग भी खत्म। क्योंकि अन्यथा ग्रहण करने का पहले क्या होता है? तत्वग्रहण पहले होना जरूरी है। यदि पहले देखा रस्सी को, आपने रस्सी समझ गए, फिर तो अन्यथा ग्रहण कहां होगा? जब भी कोई भी अन्यथा ग्रहण होता है, विपरीत ग्रहण होता है, उससे सबसे पहले क्या होता है? तत्व का अग्रहण होता है। तत्व का ग्रहण होने के पश्चात ही आपको अन्यथा ग्रहण होता है। यही हाल कोई चित्रपट में भी क्या होता है? आप पट को ग्रहण ही नहीं करते हैं, सीधे जाते सीधा चित्र को देखते हैं। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, डिजाइन डिजाइन दिखाते जाते हैं, आप डिजाइनों में रह जाते हैं, कपड़े क्वालिटी भूल जाते हैं। आप कपड़े देखते नहीं क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है या नहीं, कैसा है, हाँ बढ़िया डिजाइन उठा गई ले चल, हल्ला 4 दिन में गया वो खत्म। इसे डिजाइन थोड़ी देखनी चाहिए, कपड़ा को भी तो देखो। यह तत्व का आग्रहण है, पूर्वक अन्यथा ग्रहण ही सर्वत्र होता है। और एक बार तत्व ग्रहण हो जाए फिर ये दोनों ही नहीं रह जाएंगे। ये जब कारण ही नहीं टिकेगा, तत्व ग्रहण हुआ तो तत्व का अग्रहण कैसे रह जाएगा? क्योंकि नियम ही है ना, तदवत्ता बुद्धि प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंध का नियम है। तत्वाग्रहण क्या? तत्व ग्रहणाभाव, ये जो है तत्व ग्रहण के प्रति प्रतिबंधक है, तत्वत्ता के प्रति तदभावत्ता प्रतिबंधक है, और तदभावत्ता के प्रति तत्वत्ता विपरीत। आप घटाभाव यहां तब भी ना ग्रहण करेंगे जब आपको घट ग्रहण ज्ञान ना हो।
यदि घटक ग्रहण ज्ञान हो रहा है तो घटाभाव ज्ञान नहीं हो सकता। यदि इस अधिष्ठान में घटक ज्ञान आपको हो रहा है तो जिस अधिष्ठान में घटक ज्ञान हो रहा है उसी अधिष्ठान घटाभाव ग्रहण होगा। इसके अलावा घटाभाव ज्ञान की उत्पत्ति में घटक ज्ञान प्रतिबंधक हो गया। इसलिए तत्व अग्रहण माने तत्व ग्रहण का अभाव के प्रति तत्व ग्रहण क्या हो जाएगा, प्रतिबंधक हो जाएगा। तत्व ग्रहण के अभाव वही होगा जहां तत्व ग्रहण नहीं हुआ होगा। इसलिए कहते तुरीय, तुरीय में होता क्या, लेकिन तत्व ग्रहण हो गया। इसे दो तो वे दोनों के दोनों कार्य और कारण तत्व ग्रहण और अर्थग्रहण ये दोनों ही नहीं रह जाता है, क्योंकि फलावस्था है कार्य और बीजावस्था है कारण। तत्वग्रहण क्या है, बीज अवस्था है। अविद्या का कारण से ही तत्व का ग्रहण हुआ सुषुप्ति में, और उस अविद्या के अंदर विद्यमान वासना ने क्या कर दिया, आपको लिया है स्वप्न में, अन्यथा ग्रहण में। स्वप्न में आते ही आप वहां अनेक वस्तुओं को देखने शुरू कर देते हैं। वहां जागृत में आए तो फिर कहने क्या और भी मजबूत हो जाता है मामला। इसे कहते हैं दो दो तुर्य न सिद्ध्यतो भाषण। विश्वादी नाम सामान्य विशेष भाव निरूप्यते। विश्वादियों का सामान्य और विशेष भाव का निरूपण किया जाता है। तुर्य यथार्थ अवधारणार्थम, तुरीय वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करने के लिए विश्वादियों की सामान्य भाव और विशेष भाव दोनों का वर्णन किया जा रहा है। उसके लिए कार्यकाई भी है, ताकि तुरीय का यथार्थ स्वरूप निश्चय हो जाएगा। तुरीय में वास्तविक तत्व का ग्रहण भी नहीं है और अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। इसलिए आदमी की उसी को तो चाहेगा ना। कौन आदमी चाहता है हमको हमेशा भ्रांति में पड़े रहे, तत्व का ग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण होते रहे, ऐसा कौन चाहता है। हर आदमी चाहता है हम सदा सजग रहें, सतर्क रहें, हमेशा हम सही रहें, यथार्थ में रहें। हर व्यक्ति चाहता, कोई नहीं चाहता हम भ्रांति में पड़े रहे, धोखा में पड़े रहे, कोई नहीं चाहता। इसीलिए तुरीय क्या है, लेकिन वही एकमात्र वस्तु है जो यथार्थ है, और उस यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करने के लिए हमें भ्रांति को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। भ्रांति को समझेंगे तब ना भ्रांति से उभरोगे। आप भ्रांति को समझोगे नहीं तो भ्रांति से ऊपर उठेंगे कैसे। ये पहले मालूम तो हम भ्रांति में हैं, स्वीकार तो करें हम भ्रांति में हैं, जी हाँ हम भ्रांति में पड़े हैं, अब हम इसे बाहर निकलना चाहते हैं। ये मानोगे ही नहीं हम भ्रांति में हैं, तो निकलोगे कहां से आप। जहां है वहीं यथार्थ मान लिए फिर तो गया। जो आदमी ऋषिकेश में खड़ा और सोच रहे मैं दिल्ली में हूं, अब उसको क्या करोगे आप। जितना भी कहो मानेगा नहीं, भाई यही दिल्ली है कहेगा तो वो उस भ्रांति को इलाज ही नहीं है। उसको मानना चाहिए भाई जो एड्रेस में ढूंढ रहा हूं या मिल नहीं रहा है, यहाँ कोई रोहिणी नाम का मोहल्ला ही नहीं है, और कहाँ ढूंढूं उसमें। इसे हो सकता है दिल्ली नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा संशय भी हो जाना तो उसको समझाया जा सकता है। इसलिए तुरीय को जानने के लिए, तुरीय के यथार्थ स्वरूप में निष्ठा पाने के लिए हम विश्व तेजस और प्राज्ञ इनका जो सामान्य और विशेष भाव है उसका निरूपण करना बहुत जरूरी है। कार्याम, कार्य क्या है, क्रियते इति कार्याम, कर्म व्युत्पत्ति करना, फल भाव। क्रियते इति कार्यम माने फल भाव। कारण क्या है, करोति इति कारण, जो करता है माने बीज भाव। कर्तृत्पत्ति कर दिया, करोति इति कारण में कर्तृत्पत्ति है, क्रियते इति कार्य में फलो कर्म उत्पत्ति कर दिया, अतः वो फल भाव हो गया, बीज भाव हो गया। क्या ये फल भाव तथा बीज भाव, तब तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम। तत्व ग्रहण ही बीज भाव है और अन्यथा ग्रहण क्या है, फल भाव है। तत्व ग्रहण को बीज भाव कहो, कारण भाव कहो, बात एक ही चीज है। और अन्यथा ग्रहण को आप फल भाव कहिए या कार्य शब्द प्रयोग कीजिए, बात एक ही है। तौ यथोक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ, इन कार्य कारण से, फल भाव बीज भाव से, अथवा इन जो तत्व ग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण से, वे दोनों के दोनों पूर्वोक्त दोनों
तौ यथोक्तौ जो पूर्व में कहे गए दो कौन दोनों विश्व और तेजसो बद्धौ संग्रहित इसलिए तो बंधे हुए हैं और संग्रहित है समझो। और सदा ही जो भी आपका विश्व और तेजस में अनुभव होता है जागृत और स्वप्न में उसमें ये दोनों मजबूत बैठे हुए हैं। तत्व अग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण हो रहा है। ये तो हो रहा है ना आत्मा में अनात्मा दिख रहा है और अनात्मा को आत्मा मान लिए वो आत्मा कहते है या नहीं मालूम भी नहीं। जागृत में अनात्मा को आत्मा ग्रहण कर लिया और आत्मा को अनात्मा समझ गए। आत्मा को अनात्म रूप में ग्रहण करना और अनात्मा को आत्म रूप में ग्रहण कर लेना इसी का नाम तत्व ग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण हो गया है समझो। क्योंकि तत्व ग्रहण के आत्मा का ग्रहण हुआ तब अनात्मा का ग्रहण हो गया ये अन्यथा ग्रहण है। आत्मा का अग्रहण का नाम ही तत्व ग्रहण और उसमें अनात्मा को ग्रहण कर लेना ये अन्यथा ग्रहण हो गया। इसे कहते हैं प्राज्यस्तु। लेकिन प्राज्य ऐसा नहीं है बीज भावे नहीं वह बद्ध कि बीज भाव से संग्रहित है वो। क्योंकि तत्व अप्रतिबद्ध मात्र में बीजम प्राज्ञत्व निमित्तम तत्व का अप्रतिबद्ध मात्र ही केवल प्राज्ञत्व में निमित्त भूता बीज है समझो। इन तुरी में पहुंचिए वहां क्या हाल है तथो द्वौ तौ बीज फल भाव तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहणे तुरीय न सिद्धितो न विद्यते न संभव अर्थतः अपूर्वोक्त विशेष प्राज्ञ तीनों की अपेक्षा से कार्य कारण का असंसृष्टत्व क्योंकि कार्य और कारण दोनों के दोनों फल भाव और बीज भाव है ना। ये दोनों के दोनों तत्वग्रहण और अंतग्रहण दोनों के दोनों जो तो बीज फल भाव तत्व ग्रहण अन्यता ग्रहणे तत्व ग्रहण और अन्यता ग्रहण नाम के दोनों चीज तुरीय न सिद्धितो न विद्यते तुरीय में ये दोनों ही नहीं होता न संभव तीर्थ यह हो ही नहीं सकता कि ज्ञाते द्वैत न विद्यते। एक बार ज्ञात हो जाए वह तुरी वस्तु द्वैत तो रहा नहीं द्वैत ही नहीं रह गया तत्व ग्रहण और अन्यता ग्रहण कहाँ है। तत्व अग्रहण पूर्वक अन्यता ग्रहण जो है द्वैत में ही होता है अद्वैत में सवाल नहीं। एक में व द्वितीय में अन्यता कहां से आ जाए कोई चीज। ये सर्वम आत्मभूत तत्र कम पश्येत मंत्र का ना इसीलिए कथम पूरे कारण हो तत्व प्राज्ञ से प्रिय व तत्व ग्रहण लक्षण बंध हो न सिद्धि। पूर्व पक्षी पूछता है महाराज ये कैसा हो सकता है प्राज्ञ केवल कारण भाव से बद्ध है मैंने बीज भाव से बद्ध है तत्वग्रहण मात्र ही है वहां ये कैसा आप निश्चय ले लिया। एक बात और दूसरी बात तुरीय में तत्वग्रहण दोनों ही नहीं है यह आपने कहां से जान लिया। नजदीकी कथम किस प्रकार आप बोल रहे हो किस आधार पर बोल रहे हो ये कैसे सिद्ध होता है। इस विषय में कार्य आरंभ होता है नात्तानम न पराश्चैव न सत्यम नापि चांड्रतम प्राज्ञ किंचन संवेत्ति तुर्यम तत्सर्वदृक् सदा। नात्मानम न पराश्चैव प्राज्ञ से तुर्य इसलिए भी भिन्न है क्योंकि प्राज्ञ न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। तुर्य में तो आप अपने को जानते हैं हम ब्रह्मास्म में लेकिन प्राज्ञ में आप अपने को नहीं जानते हैं न पराश्चैव न दूसरे घटपटा संसार को आप जानते हैं न अपने को न दूसरे को जानते हैं आप। न सत्यम ना पिछांड्रतम और न सत्य को जानते हैं न तो असत्य को जानते हैं। सत्य असत्य का भेद भी आप नहीं ग्रहण कर पाते हैं। वहां क्या सत्य है क्या असत्य है इस विषय में निश्चय कर पाते हैं आप नहीं। किंतु प्राज्ञ किंचन न संवेत्ति वास्तव प्राज्ञ किंच न संवेत्ति इसलिए प्राज्ञ किसी भी चीज को वह नहीं जानता। तुर्यम तत् किंतु जो तुर्य है वह सर्वदृक् सदा वह सदा सर्वदृक् होता है सभी का दृष्टा होता है ना सभी का विश्व का जैसे तीनों का दृष्टा वही असली दृष्टा। तो यस्माद् आत्मविलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञो न किंचन संवेत्ति यथा विश्व तेजसो तदश असौ तत्वग्रहण तमसा अनुदाग्रहण बीजभूतेन बद्धो भवति यस्मात् तुर्यम् तत्सर्वदृक् इत्यादि।
क्योंकि जो है आत्मविलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम, आत्मा से अत्यंत विलक्षण अविद्यारूपी जो बीज से प्रसूत बाह्यम द्वैतम प्राज्ञो, बाह्य द्वैत को प्राज्ञ में वह न किंचन संवेदी, कुछ भी ग्रहण नहीं करता। प्राज्ञ जो है कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा है। अविद्या बीज से पैदा हुआ बाह्य द्वैत को प्राज्ञ नहीं ग्रहण करता, क्यों? केवल अविद्या वहां पर। जिस प्रकार से विश्व तेजसो, विश्व और तेज क्या करते हैं? बाहर का सार ग्रहण कर रहे, द्वैत को ग्रहण कर रहे। अविद्या रूपी बीज से उत्पन्न द्वैत कहाँ ग्रहण होता है आपको? जागृत और स्वप्न में। यथा विश्व तेजसो अविद्या बीज भूतम, ये जो अनृतम की व्याख्या है करके आनंद की बता रहे हैं। अनृतम इत्यस्य व्याख्यानम अविद्या बीज भूतम द्वैतम द्वितीय असत्यम इत्यर्थ। वैधर्म को उदाहरण दे, यथा इत्यादि विश्व तेजसौ, यथा विश्व तेजसौ, ये वैधर्म दृष्टांत है। वहां तो ग्रहण होता है द्वैत आदि, सुश्रुति में ग्रहण नहीं होता। इसके आसान वही दृष्टांत दे नहीं सकते कि सुषुप्ति के बराबर कोई दूसरा दृष्टांत बनेगा, है ना? क्योंकि सुषुप्ति में कुछ नहीं देखते आप। ऐसा कोई दूसरी अवस्था बताओ जब कुछ नहीं देखते हैं। दूसरे तो तुरी है, लेकिन वहां तो अविद्या नहीं रहती है, यहाँ विद्या है। इसी का दृष्टांत क्या दे सकते हैं आप? यन्यम तन्यम में था विपरीत, वही धर्म दृष्टांत। जैसे केवल व्यतिरिक अनुमान में क्या करते हैं? पृथ्वी इतरे भी देते गंधवती, यन्यम तन्यम में था जलम। सर यहां पर भी करना पड़ता है। इतरे जो व्यतिरिक दृष्टांत बनानी पड़ेगी विश्व और तेजस को। ततश्चासौ तत्व अग्रहण्य तमसा अन्यदाग्रहण बीजभूति न बद्धो भवति। इसे समझो, ये जो है प्राज्ञ उस समय अज्ञान से बंधा हुआ और किसी नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा वह ततश्चासौ तत्वग्रहणेन तमसा, तत्वग्रहण रूपी अंधकार तम के द्वारा अन्यताग्रहण बीजभूति न, जो तम क्या है? वो अविद्या क्या है? अन्यता ग्रहण का बीज है। अन्यथा ग्रहण के कारण वो कौन है? तत्वग्रहण। तत्वग्रहण क्यों हुई? अविद्या के कारण से। उसी के द्वारा केवल वो बद्ध, उस समय केवल अविद्या है, वह कुछ नहीं। क्योंकि अंधकार में आपने पहले कार्यलिंग का अनुमान किया, पहले भी आपने अनुमान किया ना, पूर्व पृष्ठ में अनुमान दिया। देखो, अन्यथा ग्रहणम आत्मातिरिक्त भावोपादानकम भाव कार्यत्वात् घटादिवत इत्येवं विधम अनुमानम इत्यर्थः। अन्यथा ग्रहण ये क्या है? वो आत्म अतिरिक्त भाव उपादान कारण वाले से उत्पन्न है। आत्मा से भिन्न कोई न कोई भाव पदार्थ को अन्यथा ग्रहण रूपी कार्य का उपादान कारण मानना पड़ेगा। टिप्पण संख्या 5 56 पृष्ठ में अन्यथा ग्रहणम एक पक्ष है, अन्यथा ग्रहणम पक्ष है। और कैसा है वो? आत्मा से अतिरिक्त भाव उपादान कारण वाला है। भाव कार्यत्वात्, भाव कार्य होने से, ये कह दिया गया। भाव कार्यत्वात् दृष्टांत क्या है? घटादि के समान। जैसे घटादि में क्या है? आत्मा से भिन्न मृत्तिका रूपी भाव पदार्थ उपादान कारण है ना। केवल आत्मा से घट पैदा हुआ कि मृत्तिका से? मृत्तिका से। इसलिए आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन है? मृत्तिका, वो उपादान कारण है। अतः दृष्टांत में साध्य साधन दोनों घट जाता है। और घट क्या है? भाव कार्य है ही। घट एक भाव कार्य है, अतः वह किसी न किसी आत्मा से भिन्न भाव कारण से उत्पन्न हुआ होगा। और आत्मा से भिन्न भाव कारण कौन है वहां दृष्टांत में? मिट्टी। और दृष्टांत में क्या बनेगा तब? आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन होगा अन्यथा ग्रहण के प्रति? तत्व अग्रहण, ये कारण बनेगा। तत्व अग्रहण रूपी भाव पदार्थ हम साध्य से सिद्ध करना चाह रहे हैं। आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन है अन्यथा ग्रहण के कारण? तत्व अग्रहण। क्योंकि अन्यथा ग्रहण हमेशा कितने बार भी बता चुके, अन्यथा ग्रहण का कारण कौन है? तत्व अग्रहण। सीधी सी बात है, जिस घट के कारण मृतिका है। इसलिए आत्मा से भिन्न तत्व अग्रहण रूपी उपादान कारण से पैदा हुआ है अन्यथा ग्रहण रूप कार्य पक्ष।
और अभावकारी है, हेतु भी बैठ गया वहां। लेकिन साध्य को दृष्टांत में घटाते वक्त उपान कारण शब्द से क्या लेना पड़ेगा? आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन लेना है? मृतिका। जब पक्ष में घटाएंगे आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ लेना पड़ेगा तत्व अग्रहण, तभी अनुमान घटता है। ऐसे ही अनुमान उनको महाविद्या अनुमान कहते हैं। दृष्टांत में अलग ढंग से घटाना, पक्ष में अलग ढंग से घटाना पड़ता है। जैसे दृष्टांत में बोला वैसे उठा के वहां बोलोगे तो घटेगा ही नहीं। वहां इसे निश्चय हो जाता है। स्मात् तुरीयम तत्, वह जो तुरीय तत्व है सर्वदृक् सदा, वह सदा सर्वदृक् होता है। यस्मात् तुरीयम तत् सर्वदृक् सदा, तुरीयाद अन्यस्य अभावात्, कि तुरीय से कोई दूसरा है ही नहीं। कि वास्तव में क्या है, तुरीय में पहुंच गया फिर वहां दूसरा तो है ही नहीं। है दूसरा है ही नहीं तो वहां कौन किसको देखेगा, किसको ग्रहण करेगा? तत्व ग्रहण अग्रहण दोनों ही बात नहीं कर सकते आप। तत्व ग्रहण भी नहीं कर सकते, तत्व अग्रहण भी नहीं कर सकते, तो अन्यथा ग्रहण कहां से आएगा? और एक क्षण के लिए होता है क्या तुरीय? कहते नहीं, सर्वदा सदैव इति। सर्वदृक् का अर्थ क्या? सर्वंच तदृक् चैति, सर्वदृक् सर्वंच तदृक्, इसलिए वह सर्वदृक् हो गया कि वह सबका साक्षी भी है, सर्वरूप है और सबका साक्षी है। सर्वम माने सब रूप वही है और तदृक् माने सबका वो साक्षी भी है। ऐसे मास कर दिया, क्योंकि चित्र भी सब कुछ वही है और पट भी वही है। पट के अलावा चित्र नहीं है। सब ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म रूप अधिष्ठान को छोड़ दोगे भ्रांति कहां रहेगी? रज्जु रूप अधिष्ठान को छोड़ दो, सर्वरूप भ्रांति कहां रहेगी? से ब्रह्म को छोड़ के टिकने वाला है नहीं, इसे सब वही है कह दिया जाएगा। और इन सब का साक्षी भी वही, अधिष्ठान भी वही। सर्वंच दृक् चेति, सर्वदृक् ऐसा समास करनी चाहिए। तस्मात् न तत्व अग्रहण लक्षण बीजम, इसे तत्व अग्रहण लक्षण रूपा बीज भी वहां नहीं है। जब बीज ही नहीं है, कारण ही नहीं है, तो कार्य कहां से आएगा, फल कहां से होगा? तत्र तत्प्रसूत से अनुदाग्रहण से अतएव अभाव, इसीलिए उससे उत्पन्न होने वाला वह अन्यथा ग्रहण है वह भी वहां पर नहीं रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धम अप्रकाशम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति। जैसे सूर्य जो सदा प्रकाशात्मक है उसका विराजमान रहते हुए उसका विरुद्ध अंधकार पे अप्रकाश या अन्यथा प्रकाशन नाम का जो कार्य नहीं हो सकता। न तो अप्रकाशन है न अन्यथा प्रकाशन है, क्योंकि अप्रकाशन पर भी अन्यथा प्रकाशन होना है। जब प्रकाश है वह प्रकाशन या अन्यथा प्रकाशन दोनों ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझो, नहीं दृष्टो दृष्टि विप्रलोप विद्यते, कि दृष्टा का दृष्टि के विप्रलोप नहीं होता। 4:3:23 यदि श्रुत है, दृष्टा की दृष्टि का सर्वथा लोप कभी भी नहीं होता। अथवा दूसरी बात करते, जागृत स्वप्न सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृग आत्मा अदृगाभास तुर्य सर्वदृक् सदा। अतः ऐसे व्याख्या कर सकते हैं सर्वदृक् सदा का, जागृत स्वप्न सर्वभूतावस्था, यही सर्वभूतावस्था है। जागृत और स्वप्न भूतों के में क्या हो रहा है? संपूर्ण भूतों में स्थित, सर्वभूतों में अवस्थित, सर्वभूतों में जो स्थित है। जागृत अवस्था में एवं स्वप्न अवस्था में जो आप सकल भूतों का अनुभव कर रहे हो, उन सकल भूतों में जो स्थित है वो सर्वदृक् शब्द से लेना। और सभी वस्तुओं में के जो साक्षी रूप है, सर्वभूतावस्था सर्व वस्तु दृक् आभास, वस्तु साक्षी रूप से जो है वह तुरीय है एवं इति, इसलिए इसको सर्वदृक् सदा कहा जाता है। सर्व वस्तुओं का दृष्टा, सर्व वस्तु दृक्, सकल भूतों में स्थित होकर के सकल वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष कराने वाला साक्षी भूता आभास जो है वह भी तुरीय है। एवं सर्वदृक् सदा नान्य दृष्टि इत्यादि श्रुते है। इस विषय में श्रुति प्रमाण है, इससे भिन्न और कोई दृष्टा ही नहीं है। अतो
अन्य दृष्टि न अस्ति, इससे अन्य कोई दृष्टा बिल्कुल नहीं होता। 3, 9, 11 बृहदारण्य का इत्यादि श्रुति है, इत्यादि श्रुतियां ऐसा प्रमाण है। अनुमान से जो प्रयुक्त है वह तुर्य में भी कारणबद्धत्व आशंका का परिहार करने के अगला श्लोकार होगा, कोई अनुमान कर सकता है, वहां भी कारण दोष है, वहां भी अविद्या रहेगी, तुर्य में भी तत्वकरण वहां भी हो सकता है। उसे खंडन करने के लिए अगला कार्य का आरंभ करेंगे। निमित्तांतर प्राप्त शंका निवृत्त्यर्थो अयम श्लोक। अनुमान रूपी निमित्तांतर से तुरीय आत्मा भी कारण बंध रूपा जो तत्व अग्रहण रूपा है, वह जो संभावना है उसकी आशंका को दूर करने के लिए ही यह श्लोक को अगली कारिका को अब आरंभ कर रहे हैं। अतः ज्ञापन हो गया वह विद्या है, यह विद्या का कार्य तत्व अग्रहण है प्राज्ञ में। जैसे ऐसा आप कह सकते हैं, यही अनुमान लगा देंगे हम कहा तुरी में भी, क्या वहां भी है तत्व अग्रहण रूप कारण, वहां भी रहेगा। तब कहते नहीं, वहां नहीं हो सकता है। क्यों? द्वैतस्य ग्रहणम तुल्यम उभयोः प्राज्य तुर्ययोः बीज निद्रायुत प्राज्य सा चतुर्य न विद्यते। द्वैतस्य ग्रहण्यम तुल्यम उभयोः प्राज्य तुर्ययोः, कारण क्या है? द्वैत अग्रहण रूप हेतु बना देंगे। वहां प्राज्ञ में क्या है? द्वैत अग्रहण है, तुरीय में भी द्वैत का ग्रहण समान हो गया। इसीलिए जैसा प्राज्ञ में तत्वग्रहण है, तुरी में भी तत्वग्रहण कह सकता हूं मैं। तुरीयम तत्व अग्रहणवत भवति। क्यों? द्वैत अग्रहणत्वात् प्राज्ञवत, ऐसा अनुमान करना चाहा किसी ने कि प्राज्ञ में द्वैत अग्रहण, अतएव तुरी में भी हम कहेंगे द्वैत अग्रहण होने के कारण से जैसा प्राज्ञ में तत्वग्रहण रूप कारण था वैसे तुरी में भी तत्वग्रहण रहेगा। तब हम उससे पूछेंगे, मान लो दोनों में समानता है तो फिर दोनों में दो नाम क्यों दे रहे हो अलग अलग? हमेशा कुछ विलक्षणता होना चाहिए ना दोनों में। यदि विलक्षणता नहीं है फिर दोनों अभिन्न हो जाएंगे, अभिन्न हो जाएंगे तो फिर प्राज्ञ और तुरी दोनों पर्यायवाची हो जाएगा। ये चौथा क्यों बोल रहे हैं आप? चौथा कह दिया ना, प्राज्ञ को तीसरा कर करके उन तीन की अपेक्षा से चौथा कह दिया गया। चौथा कैसे करें फिर उसको? इसका मतलब चौथा कहने का मतलब ये है प्राज्ञ और तुर्य अभिन्न वस्तु नहीं है। अभिन्न नहीं है तो कुछ विलक्षणता तो बताना पड़ेगा ना, क्या विलक्षणता है दोनों का, अंतर में क्या फर्क क्या है? और आपने कह दिया कोई फर्क ही नहीं आपके अनुसार, तो क्योंकि आपने अनुमान से तुर्य में भी तत्व ग्रहण कर लोगे, प्राज्ञ में भी तत्व का ग्रहण है, तुरी में भी तत्व ग्रहण, दोनों बराबर। प्राज्ञ में द्वैत का ग्रहण है, तुरी में भी द्वैत का ग्रहण है, दोनों बराबर, फिर फर्क क्या रह गया? अतः मानना पड़ेगा कि प्राज्ञ से विलक्षणता तुरी में यही है कि प्राज्ञ में तत्व का ग्रहण रूप कारण भाव रहेगा, बीज भाव रहेगा, किंतु तुरी में वह तत्व ग्रहण और बीज भाव नहीं रहेगा। तभी विलक्षणता होगी, नहीं तो विलक्षणता कहां रहेगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। इसे बीज निद्रायुत प्राज्ञ, बीज रूपी निद्रा से युक्त प्राज्ञ सा चतुर्य न विद्यते, और वह तुर्य अवस्था में नहीं है। यही अंतर है। वो तो पूर्व पक्ष है ना, वो द्वैत अग्रहण को लेकर तुल्य कह रहा है ना, तब हम व्यवस्था जी नहीं, तुल्य नहीं है। तुल्य इसलिए नहीं है कि प्राज्ञ बीज रूपी निद्रा है और तुर्य में बीज रूपी निद्रा, वो तुल्य पूर्व पक्ष कह रहा है, इसलिए वो तत्व अग्रहण को सिद्ध करना चाहता है ना। अनुमान कर तुर्य तत्व अग्रहण रूपी धर्म वाला है। क्यों? द्वैत अग्रहणत्वात् हेतु तो ही है। और दृष्टांत क्या है? प्राज्ञवत, प्राज्ञ तुर्यो उभयो तुल्यम, दृष्टांत दोनों समान है। किस हेतु को लेकर के? द्वैत का अग्रहण रूप हेतु को, द्वैत से अग्रहण में हेतु हो गया। ऐसे तुल्यता लाकर करना क्या चाहता है? करना यही चाहता है प्राज्ञ में जैसा तत्व ग्रहण है वैसा तुर्य में भी तत्व ग्रहण को सिद्ध करना चाहता है। इसे तुर्य तत्व ग्रहणवान द्वैत अग्रहणत्वात् प्राज्ञवत, ये उसका पूर्व पक्ष का अनुमान को पूर्वार्थ से बता दिया।
खंडन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो श्रुति में चतुर्थम कहा, तृतीयम में प्राज्ञम और चतुर्थम में तुरियम क्यों कह रहे हैं? चतुर्थ संज्ञा क्यों दिया उसको? भिन्न ना हो तो ये पूर्णतया तुल्य है तो पर्यायवाची हो जाएगा। तृतीयम और चतुर्थम भेद नहीं हो सकता। इसे चतुर्थम करके संज्ञा द्वारा भी बोध करा देने से एक ज्ञापन हो जाता है कुछ अंतर है। क्या अंतर है? तो सिद्धांत उत्तरार्थ से बता दिया। अब बीज रूपी निद्रा विद्या से युक्त है प्राज्ञ और उससे रहित है तुरीय।